प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में लिखा है तीतुस 2:11 में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। या परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट है। अनुग्रह हम जानते हैं, इसका अर्थ क्या है कि जिस चीज के हम योग्य नहीं हैं वो भी हमें मिल जाता है। जैसे एक बच्चे को, फेल होते हुए बच्चे को स्कूल ग्रेस मार्क्स देती है और उसको अगली क्लास में पहुंचाती है ताकि उसका पिछला साल बर्बाद ना हो। तो परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य जाति पर प्रकट हुआ है। और क्या है वो अनुग्रह? कि मनुष्य जो पाप में जीवन बिताता है और पाप के कारण मृत्यु दंड और नरक की आग का दंड उस पर सवार है, उसके लिए इंतजार कर रहा है, परमेश्वर उस मनुष्य को उस दंड से हटाकर उसको अनंत जीवन में प्रवेश कराता है ना, ताकि उसकी आत्मा का विनाश न हो, परंतु वो व्यक्ति इस धरती के बाद परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में अनंत काल के लिए जी सके। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मनुष्य जो पाप में मरता है वो किसके योग्य है? वो नरक के दंड के योग्य है। लेकिन परमेश्वर उसको अनुग्रह दिखाकर उसको एक बहुत अद्भुत शांति और आनंद और पवित्रता से भरी हुई अनंत काल में पहुंचाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ये संभव तब हुआ जब परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आया और हमारे उन्हीं पापों का दंड अपने ऊपर लिया, अपना पवित्र लहू बहाकर हमारे लिए प्रायश्चित किया और तीसरे दिन जी उठा, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं, है ना। और पीढ़ियों पीढ़ियों पहले कई लोगों ने दुनिया भर में विश्वास किया है, उनके जीवन बदले हैं, उनके जीवन में रोशनी और आशीष और बहुतायत का जीवन आया है। अंधकार से निकले हैं, दुष्टता से निकले हैं, श्राप से निकले हैं, मृत्यु से निकले हैं और उन्होंने इसी जीवन में आशीष पाई है। और कई लोग जब इस आशीष को पा जाते हैं तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सही मार्ग में चले, प्रभु यीशु के मार्ग में चले, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु की पहली जो मांग है वो पवित्रता है या पवित्र बुलाहट है। जैसे पापी अपने पापों से पछताव करके प्रभु यीशु के पास आता है, सबसे पहली चीज प्रभु उस व्यक्ति को पवित्रता सिखाता है। तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे पवित्र जीवन बिताएं? नीति वचन 30 में लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का ठट्टा उड़ाता है और नहीं मानता है, उनकी बातों को हंसी मजाक ठट्टे में उड़ाता है, उनकी आज्ञाओं को, लिखा है कौवे उसकी आंख खोद डालेंगे और उकाब के बच्चे उस आंख को खा डालेंगे, है ना। बाइबल कहती है अपने माता और पिता का आदर कर और प्रभु में अपने माँ बाप की आज्ञा को मान। और ये जो घटना मैं बताने जा रहा हूं, ये एक परमेश्वर के दास ने, जो इस परिवार को जानता था, उसने इस बात को बताया है। एक बच्ची थी जो एक विश्वास करने वाले घराने में पैदा हुई। इस कहानी में बाप का जिक्र नहीं है, तो शायद बाप मर गया था और ये बचपन से जवानी में पहुंची
और बचपन से ही इसकी मदर ने, इसकी माँ ने इसको प्रभु यीशु के बारे में सिखाया था, बाइबल की बातें सिखाई थी, है ना, कैसे एक अलगाव और पवित्रता का जीवन बिताना है और प्रभु यीशु को प्रसन्न करना है, उसके बलिदान पर विश्वास करना है। ये सारी बुनियादी बातें उसको बचपन से सिखाई थी और बचपन में ये काफी अच्छी बच्ची थी ये। लेकिन जैसे उम्र में बढ़ी और संसार इसके सामने आया, परीक्षाएं इसके सामने आई, तो ये अपने आप को संयम में नहीं रख पाई। इसने उन बातों को सोचा जो माँ ने सिखाई थी और सोचा कि क्या ये सब धार्मिक बातें और कथा कहानियां ये सब बेकार है। और संसार में, दोस्तों में, युवतियों में, है ना, मौज मस्ती में, खाने पीने में, डांस पार्टियों में कितना मजा है, तो उसने वो मार्ग चुना। बाइबल कहती है 2 मार्ग है, सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है। सकरा मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है, चौड़ा मार्ग अनंत विनाश को पहुंचाता है। सकरे मार्ग पर थोड़े लोग हैं, चौड़े मार्ग पर बहुत लोग हैं। और प्रभु यीशु कहता है सकरे मार्ग को चुनो। तो इस बच्ची ने जब ये जवान हुई, इसने चौड़े मार्ग को चुना। और चौड़े मार्ग में सब कुछ मिलता है ना। एक पाप में जीवन व्यक्ति बिता सकता है, लेकिन परमेश्वर से दूर चला जाता है वो व्यक्ति। और माँ इसको याद दिलाती रही, इससे विनती करती रही कि प्रभु यीशु के पास लौट कर आ जा, अपना जीवन ठीक कर ले, अपने पापों से पछताव कर ले, प्रभु यीशु अब भी क्षमा कर देगा। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, शेर ने खून को चख लिया, इसने शारीरिक बातों में मजा लेना इसने चख लिया था। ऐसी ही संगति इसको अब पसंद थी, भक्तिहीन। और ये सब कुछ अनंत काल के बारे में भूल गई, अपने विवेक के आवाज को दबा दिया। और इस बात को भुला देती थी कि सृष्टिकर्ता है, एक दिन सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा होना होगा। मेरी माँ का परमेश्वर जो सृष्टि करता है, मुझे इसका एक दिन सामना करना पड़ेगा। माँ फिर भी जैसे माँ का दिल होता है उससे विनती करती रही, लेकिन वो नजरअंदाज करती रही। और एक दिन ऐसा आया कि उसको एकदम कोई गंभीर बीमारी हो गई। और जो भी मेडिकल साइंस कर सकता था, जो उनके क्षमता में था, उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब समय ऐसा लग रहा था कि ये बच नहीं पाएगी। और उसका जो केस था वो होपलेस था, आशा रहित था, और मौत अब उसके चेहरे को देख रही थी। और उस समय भी मां कह रही थी कि बच्चे प्रभु को अपना दिल दे दे, प्रभु से मेल मिलाप कर ले। लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा कठोर हो चुकी थी, है ना। देखो, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है ना। कुछ लोग उस ताड़ना में नम्र हो जाते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कठोर हो जाते हैं, और ये कठोर हो गई। वो एक खोए हुए पापी का स्थान लेना नहीं चाह रही थी, और खोए हुए पापी के उद्धारकर्ता को ग्रहण नहीं करना चाहती थी। ढीठ हो गई थी। अपनी उसी बीमारी की अवस्था में एक रात वो एकदम नींद से उठी और बहुत घबराई हुई थी, और मां को आवाज देकर कहने लगी, मां, एजिकेल 7, 8 और 9 क्या है? मां, एजिकेल 7, 8 और 9 क्या है? तो मां ने पूछा, बच्चे तेरा कहने का अर्थ क्या है? तो बताने लगी कि मुझे बहुत एक अजीब स्वप्न आया। मैंने किसी
बड़े प्रभावशाली व्यक्ति की उपस्थिति कमरे में देखी या एहसास की, और मुझे एक आवाज आई, एजिकेल 7, 8 और 9 पढ़। एजिकेल 7, 8 और 9 पढ़। इसका अर्थ यह है कि एजिकेल 7वां अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयतों को पढ़। तो मां को तो याद नहीं था कि इसमें क्या लिखा है। बाइबल में हजारों हजारों वचन है। तो मां ने बाइबल उठाई और उस वचन को खोला, और जैसे मां ने पढ़ा बस मां का दिल डूब गया। लेकिन उसने हिम्मत करके उस वचन को बेटी को पढ़ के सुनाया। इस प्रकार से है, अब थोड़ी देर में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर दंड देने वाला हूं। और वैसे ही वो पीड़ा में थी, सुनकर बहुत डर गई और अपना सिर फिर अपने तकिए पे डाल दिया। थकी हुई लग रही थी और कुछ ही समय में, उसी दिन ऐसा मालूम होता है कि वो अनंत काल में चली गई, अंधकार में चली गई। और ये एक और घटना है जो हमें बताती है कि कैसे बार बार अनुग्रह को नजरअंदाज करने से आखिर में दंड आता है। बाइबल कहती है, एक बहुत मुख्य वचन है नीति वचन 29:1 में, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। तो परमेश्वर की ये चेतावनी है कि पाप के साथ खिलवाड़ ना करें और पाप को हल्का ना ले, ये नाश लाता है। प्रभु यीशु का एक शिष्य था जिसका नाम यहूदा स्कृति था, और प्रभु ने उसको शिष्यों के बीच में रखा था। लेकिन वो व्यक्ति बहुत लालची था। उसकी आंखें लालच के कारण अंधी थी। करीब 3.5 वर्ष प्रभु यीशु के साथ रहकर भी उसका जीवन नहीं बदला, है ना। वो ना प्रभु यीशु को पहचान पाया, ना उसके प्रेम को पहचान पाया। जो महान बलिदान प्रभु यीशु ने जगत के पापों के लिए दिया कलवरी के क्रूस पर, उसको जानकर भी इसका दिल टूटा नहीं, और उसने 30 चांदी के सिक्के में अपने प्रभु को बेच दिया। और फिर इतना कायल हुआ कि प्रभु के पास लौट कर नहीं आया कि प्रभु माफ कर दे, लेकिन अपने आप को उसने पेड़ पे जाके खुदकुशी लगा ली, टांग दिया अपने आप को। और फिर किसी कारणवश उसका शरीर नीचे गिरा और उसका पेट फटा और उसकी अंतड़ियां बाहर निकल गई। तो इसलिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना देरी ना करें, है ना। परमेश्वर का आत्मा कहता है, अगर आज तुमने उसकी आवाज को सुना है तो अपने मन को कठोर मत करना। आज वो उद्धार का दिन है, आज पश्चाताप का नियुक्त समय है ना। आज ही अपने पापों को त्याग कर पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास आए। वो आपको अनुग्रह देगा और आपका हाथ पकड़कर पवित्र जीवन में खींच के आपको निकालेगा, उसमें प्रवेश कराएगा। और प्रभु यीशु के नाम को आज पुकारे, और बाइबल कहती है तू उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु पे विश्वास कर, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।